और अपने फैसलों को लेकर हमेशा चौंकाने वाली बीजेपी ने इस बार नगरीय निकायों के चुनाव में भी रातों रात रायगढ़ नगर निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी जी वर्धन सिंह चौहान को मैदान में उतार दिया है और पूरे छत्तीसगढ़ में ये मामला चर्चा में है। एक रिक्शे वाले का बेटा और परिवार पालने के लिए 27 सालों से सड़क के किनारे चाय दुकान लगाकर रोज के 500-700 रुपए कमाने वाला खुश रहने वाला बीजेपी प्रत्याशी जी वर्धन चौहान चुनाव जीतने के बाद शहर सौंदर्यीकरण के साथ साथ विकास के वादों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता नरेश शर्मा ने। आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं उस दुकान के सामने खड़ा हूं जहां चाय वाला भाजपा का महापौर प्रत्याशी बनाया गया है, देहदरी टी स्टॉल। इस चाय दुकान के सामने भीड़ जमा बड़े संख्या में मौजूद है और यह बताती है कि देखते ही देखते चंद समय में यहाँ के जी वर्धन चौहान कितने फेमस हो चुके हैं। भाजपा में शुरू से रणनीति रही है कि चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर प्रत्याशी हो, ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय भाजपा लेती आई है और यही है जी वर्धन चौहान जो इन्होंने भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि जी वर्धन चौहान प्रत्याशी बनने के पहले क्या करते थे और उनकी क्या रणनीति है और क्या मुद्दे लेके वो जहां जाएंगे। जी वर्धन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। पहले तो आप चाय पीजिए भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दुकान में। धन्यवाद जी। न्यूज 24 में सिर्फ ये दर्शकों को ये बताइए कि आप राजनीति में कैसे आए। मैं पहले तो स्वयं सेवक रहा हूँ भैया, आज से 40 साल पहले, और स्वयं सेवक में सेवा के भावना में कार्य किया हूँ। उसके बाद में 1996 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। हमारे पूर्व विधायक भैया रोशन लाल जी ने मेरे को सदस्यता ग्रहण करवाया और मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन करके अपने क्षेत्र में जाकर के सेवा भावना से मैं सबसे जुड़ा रहा और मैं कार्य करता रहा। मैं तो कभी कल्पना नहीं किया था भैया, हमारे SC वर्ग होने के कारण में मैं आवेदन दे दिया था संगठन में कि भैया मैं भी भारतीय जनता पार्टी से महापौर का दावेदारी कर रहा हूँ बोल करके। और मैं अपनी स्थिति देख करके भैया मैं क्षमता नहीं है कि मैं बैनर पोस्टर छपवा सकूं कि मैं न प्रेस में मैं छपवा सकता हूं न कुछ नहीं बोल करके मैं अपने दुकानदारी करता था। और जो भी मेरे दुकान आता था मैं बोलता था कि भैया मैं महापौर का पर्चा भरा हूँ और मेरे को पार्टी देगी तो विचार करेगी तो मैं सोचूंगा बोल करके। खुशखबरी कैसे मिली, कब मिली? जब मेरे भांजा का मैं शादी किया तो वो सत्यनारायण पूजा में मेरे भांजी बहुरिया सत्यनारायण पूजा में बैठे थे, उस बीच में मैं भी पूजा में बैठा हुआ था। अचानक मेरे एक मित्र आया, बोला कि भैया आपका टीवी में नाम चल रहा है, आपका टिकट फाइनल हो गया। मैं बोला मजाक कर रहा है? मैं बोला काहे, मैं पूजा पाठ में बैठा हूँ, काहे मजाक कर रहा है? मैं बोला नहीं भैया आपका सही फाइनल हो। वो सिर्फ 4-5 लोग का मेरे पास में फोन आ गया कि भैया आप कहाँ हो, आपका टिकट फाइनल हो गया। फिर मीडिया वाले सब आने लगे। मैं तो सोच ही नहीं सका, मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी से महापौर का टिकट मिलेगा बोलकर। पहले तो मैं अपने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे रायगढ़ विधायक भैया OP चौधरी, छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री, उनका तहे दिल से उनका ऋण को मैं कभी जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। उन्होंने मेरे को क्षण के निकाला है और मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि उन्होंने मेरे को कैसे मेरे को महापौर का प्रत्याशी बनाया। मैं अपने आप को मैं खुद ही मैं अभी भी मेरे को ये नहीं हो रहा कि मैं सच में महापौर का प्रत्याशी बन गया। एक महत्वपूर्ण बात, मेरा बस ये चाय दुकान है भैया, मेरा कुछ किसी प्रकार की ये नहीं है और कोई मेरा धंधा ना बिजनेस कुछ नहीं है। इस चाय दुकान से मेरी घर परिवार चलता है। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब स्थिति में मेरे को हम लोग 3 भाई थे और एक बहन, बहुत गरीब स्थिति में हम लोगों का पालन पोषण किए। मेरे पिताजी एक हेमाली का काम करते थे और हेमाली काम नहीं चलता था तो रिक्शा भी चलाते थे और उससे हमको पालन पोषण करते थे। हम लोग बहुत ही दिक्कत की स्थिति में, मैं बहुत दिक्कत की स्थिति में 7वीं तक ले दे करके पढ़ा दिया। उसमें भी मैं जब पढ़ाई करता था तो गर्मी छुट्टी में 1.5 महीना में काम करता था तो उसमें मेरे को 4 आना रोजी मिलता था। 4 आना रोजी में मैं उसी से इकट्ठा करके एक कॉपी एक पुस्तक लेता था और बाकी मेरे अगल बगल से सबसे मांग करके मैं पढ़ा करता था। फिर भी बहुत दिक्कत हुई, मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत 7वीं तक पढ़ा, उसके बाद मैं बढ़ई काम करने गया। बढ़ई काम में मेरे को
2 रुपया 3 रुपया रोजी मिलता था, जिसमें मैं 1.5 काम करता था। सुबह जाता था तो रात को 12 बजे आता था। उससे थोड़ा थोड़ा घर परिवार सुधरा। फिर मैं एक चाय की दुकान खोला और चाय दुकान करके आज मेरे परिवार, हम लोग 2 मियाँ बीवी है और मेरे 4 लड़की हैं, जो इस चाय दुकान से अच्छी खासी हम उनकी पेट गुजारा हो जाता है। केंद्र सरकार की योजना को जनता तक लेके जाऊंगा और राज्य सरकार की योजना को, क्योंकि पूरे पूरे देश में हमारी मोदी सरकार जी की जो योजना है, मुख्यमंत्री योजना, आज जो 5 साल से कांग्रेस की शासन थी उसमें जो रोक रखे थे कि जो गरीबों का घर जो टूट रखा था उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको ये आपका पैसा दे, एक किस्त मिला था। बेचारे में उनका घर टूट गया, वो किराए में रहते थे। आज वो घर से बेघर हो गए। आज हमारे विष्णुदेव सराय की सरकार में आज उनको ढूंढ ढूंढ करके कहाँ कहाँ है उनके लिए घर आसाना बनाया जा रहा है। मैं उस विकास कार्य को लेकर के जाऊंगा। और आज 13 महीने की सरकार में आज रायगढ़ में चहुमुखी विकास करने वाले हमारे रायगढ़ विधायक, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके जो विकास कार्यों को मैं लेकर के जनता के सामने जाऊंगा और जनता के जो मूलभूत सुविधा को उनके सहयोग से पूरा करने के मेरे को जनता के ऊपर बहुत बहुत भरोसा है, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास दिलाया और विधानसभा में हमारे ओपी चौधरी भैया को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया। लोकसभा में सबसे रिकॉर्ड वोटों से हमारे सांसद भैया राधे श्याम राठिया जी को रायगढ़ से, लोकसभा रायगढ़ से जिता करके दिल्ली पहुंचाया। इसके लिए मैं अपने आप में भी मैं विश्वास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य को और विश्वास करती है कहते रायगढ़ की जनता। मेरे को भी सबसे रिकॉर्ड मत, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मत से जिताएगी रायगढ़ की जनता, ये मेरे को उम्मीद है, भरोसा है। आप पुराने एल्डरमैन हो, 5 ऐसे काम जिसको आपको लगता है कि ये काम मैं सबसे पहले करूंगा। सबसे पहले तो मैं जनता की जो मेन समस्या, गरीब मोहल्ले में एक आंगनबाड़ी की जो जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारे गरीब मोहल्ले में बच्चे लोगों की पढ़ाई की तकलीफ होती है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था करूंगा। दूसरा मैं हर मोहल्ले में एक सामुदायिक भवन, जिसमें गरीब परिवार में जो शादी करने में, लड़की लोगों की शादी करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो न धर्मशाला न होटल की क्या बोलते हैं वो पैसा नहीं पटा सकते, तो वो सब व्यवस्था करूंगा। तीसरा में उनके घर तक नल और पानी जिनके पास सुविधा नहीं है उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चौथा में साफ सफाई स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का प्रयास करूंगा। उनका जो भी समस्या रहेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी भैया ओपी चौधरी के कंधे से कंधे मिला करके विकास कार्यों में चहुमुखी, रायगढ़ के चहुमुखी विकास पूरा 48 वार्ड में करूंगा। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा का पार्षद, मैं सबको साथ में लेकर के चलूंगा। रोड मैप तैयार है और जनता के बीच भरोसे में खरा उतरेंगे। देखना यह है कि आने वाले परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। नरेश शर्मा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायगढ़।